हेलो दोस्तों, मैं मुनीश कुमार आपके अपनी यूट्यूब चैनल मुनीश सर एग्जाम फॉर स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा परसेंटेज का सेक्शन तीसरा है, ठीक है। और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चलेंगे लेवल से। पहले में देखो बेसिक से चल रहा हूं और प्रत्येक टाइप के 3 क्वेश्चन होंगे। 3 क्वेश्चन के बाद टाइप क्या होगा, चेंज होगा हमारा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर पहला है मेरा, दो संख्याएं 32% और 20% तीसरी संख्या से कम हैं। दो संख्याएं 32% और 20% तीसरी संख्या से कम हैं, तो दूसरी संख्या प्रथम संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। ये टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है। तो देखो हमें तीसरी संख्या क्या नहीं है, ज्ञात नहीं है हमारे पास। पहली, ये दूसरी और ये हमने मान ली यहां पर तीसरी। मैंने तुम्हें बताया था जो चीज हमें ज्ञात नहीं होती है उसे हम क्या मानते हैं, 100। क्या मानते हैं हम, 100, ठीक है। तो देखो जब भी हमें कोई संख्या ज्ञात नहीं होती है तो वहां पर हम 100 भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, 100, और x भी मान सकते हैं। लेकिन हम जरूरी नहीं कि हम x ही माने और जरूरी ये भी नहीं कि हम 100 ही माने, ठीक है। एक ही चीज नहीं पकड़नी है। जहां हमें दिखाई देता है कि 100 से हमारा क्वेश्चन इजी होगा वहां पर हम 100 मानेंगे, और जहां हमें दिखाई देता है कि x से हमारा क्वेश्चन इजी होगा तो x मानेंगे, और जहां हमें दिखाई देता है कि हमारा क्वेश्चन फ्रैक्शन से इजी होगा तो वहां पर हम क्या लेंगे, फ्रैक्शन लेके चलेंगे, ठीक है। एक ही चीज नहीं पकड़नी है। तो देखो यहां हमें तीसरी संख्या ज्ञात नहीं है तो तीसरी संख्या इसमें मानेंगे हम 100, ठीक है। फिर उसने कहा है कि दो संख्याएं 32% और 20% तीसरी संख्या से कम है। यानी पहली संख्या कितनी कम है, 32। अगर 100 से 32 कम है तो कितनी है, 68%, ठीक है। और ये कितनी है, 20%, तो ये कितनी होगी फिर 80%, ठीक है। और उसने कहा है हमसे कि दूसरी संख्या प्रथम संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो देखो दूसरी संख्या कितनी है, 80। किसका, प्रथम संख्या का, 68 का। किसका, 68 का। और जब परसेंट भी चेंज करेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 4 से काटेंगे इसे, देखो कर चालू करिए। देखो इसमें क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हुई है। उसने पूछा है यहां पर होगा प्रथम, क्या होगा, प्रथम, और यहां क्या होगा हमारा दूसरा। प्रथम संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो ये हो जाएगा हमारा 68/80, और ये मल्टीपल 100। 4 से इसे काटेंगे, ये 20 से काटेंगे इसे 4 बार, और इससे ये 5 बार, और इससे ये 17। ये कितना आ जाएगा हमारा 85%। कितना होगा, 85%, ठीक है। हाँ तो देखो ये क्वेश्चन ध्यान हुआ, क्लियर हुआ एकदम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि दो संख्याएं 25% और 20% तीसरी संख्या से क्या है, यहां पर तो क्या थी, कम, और यहां पर क्या है, ज्यादा, ठीक है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। ये उसने क्या किया है, पूछा है हमसे। तो देखो मैंने तुम्हें बताया था जो संख्या हमें ज्ञात नहीं होती है उसको हम क्या मानते हैं, 100 मानते हैं, ठीक है। तो देखो पहली संख्या, दूसरी संख्या, और ये क्या होगी हमारी तीसरी संख्या। इसे हम क्या मानेंगे, 100। पहली संख्या कितनी अधिक है, 100 से 25%, तो ये कितनी हो जाएगी 125। और देखो ये कितनी अधिक है, ये 20 है, तो ये कितनी हो जाएगी 120। फिर उसने पूछा है दूसरी संख्या प्रथम संख्या से कितनी कम है, कितनी कम है। तो देखो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम है, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 5 का। कितने का, 5 का। किससे पूछा है, 125। यानी प्रथम दूसरी संख्या पूछी है पहली संख्या से, जिससे तुलना की जाती है वो हमारा क्या होता है, बेस होता है। तो बेस यहाँ पर हमारा कितना होगा 125 और मल्टीपल, सॉरी हमारा कितना आ जाएगा 4%, ठीक है। क्लियर हुआ दोस्तों। जो क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व होते हैं
वो क्वेश्चन 2 सेकंड में सॉल्व होंगे। ठीक है, सीक्वेंस से चलते चलेंगे। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, देखो वो उसमें जो हमारे पहले 2 क्वेश्चन थे उसमें तो फ्रैक्शन, उसमें क्या थी, परसेंटेज हमारी सीधी सीधी थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, परसेंटेज। अगर हमारी पेपर में या क्वेश्चन में परसेंटेज आ जाती है तो हम क्या करते हैं, उसमें चकरा जाते हैं। और देखो मैंने तुम्हें यह भी बता दिया कि हर जगह हमें 100 नहीं लेना है, जैसे जहां पर इजी होगा वैसे ही लेंगे। तो इसमें कहा है इसने 2 संख्याएं 8 सही 1/3 और 12 सही 1/2% क्रमानुसार तीसरी संख्या से कम है। तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो देखो कैसे करेंगे। पहली हमारी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 8 सही 1/3%, यानी हमारी पहली जो परसेंट है वो कितनी है, 8 सही 1/3%। और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/12। ठीक है, और दूसरी हमारी क्या है, 12 सही 1/2%। और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/8। ठीक है, जब भी हमारा ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, हम दोनों जो फ्रैक्शन वैल्यू है हमारी 1/12 और 1/8, ठीक है, यहां हमारी पहली संख्या होगी, यहाँ दूसरी संख्या होगी और यहाँ पर क्या होगी, तीसरी संख्या होगी। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा हमारा, तीसरी संख्या होगी। तो ये देखो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं हम, तो कितना आएगा इनका 24। 12 दूनी ये कितना आ गया 2 और 8 तिया ये कितना आ गया 3। तो मैंने तुम्हें बताया कि जो भी एलसीएम होगा हमारा वो क्या होगी, तीसरी संख्या होगी। तो यहाँ हमारी तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 24। ठीक है, अब देखो 24 से ये हमारी पहली संख्या मतलब कितनी कम है, कम ही तो बोला उसने पहले। तो 24 से कितनी कम है 2, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी 22। ये कितनी कम है 3, तो ये कितनी हो जाएगी 21। अब देखो पहली संख्या हमारी 22 है, दूसरी 21 है, तीसरी क्या है हमारी 24। ठीक है, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं, अगर यहाँ पर हम इसको अगर 100 मान के 100 से करेंगे तो क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाएगा, लेकिन हमें लेंथी क्वेश्चन नहीं करना है क्योंकि इतना हमारे पास समय नहीं है। ठीक है, जैसे भी होगा क्वेश्चन शॉर्ट करना होगा। तो देखो उसने पूछा है प्रथम संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो देखो कितना ज्यादा है, ये पहली संख्या से कितना ज्यादा है, 21 से 21 से मल्टीपल 100। तो ये हमारा आ जाएगा 4 सही 16/21%। ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या होगा, डी। डन हुआ एकदम, सभी को क्लियर हो रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। तो देखो ये हमारे अगले टाइप का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, उस टाइप में मैंने 3 क्वेश्चन बता दिए, इस टाइप का ये अगला क्वेश्चन है। इसमें कहता है यदि एक संख्या 37.5% यानी 37.5% बढ़ाई जाती है तो वह 132 हो जाती है। तो वास्तविक संख्या क्या है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, वास्तविक संख्या बतानी है। तो देखो मैंने तुम्हें फ्रैक्शन वैल्यू लिखवाई है। ठीक है, 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/8। और जब भी इंक्रीज होता है यानी वृद्धि होती है तो हम एरो लगाते हैं ऊपर को, क्योंकि बढ़ाई जा रही है तो वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो वृद्धि हो रही है तो देखो इनका रेशियो क्या होगा, ये 3 से कितना हो जाएगा 11। ठीक है, बस हो गया। 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 132। ठीक है, इससे ये कितनी बार कट गया, 12 बार, और 12 का 8 से गुणा कर देंगे। चलो ऐसे मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर दो 132/11 × 8 कितना आ गया 96। मूल संख्या हमारी क्या होगी 96। बताओ क्लियर हुआ, सभी को डन हो रहा है। मैं दोबारा समझाता हूं, देखो एक बार रिपीट करता हूं। यदि एक संख्या 37.5% बढ़ाई जाती है तो वह 132 हो जाती है। तो वास्तविक संख्या क्या है। तो देखो 37.5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/8। इस बात का तुम्हें विशेष करके ध्यान रखना है कि बढ़ाई जा रहा है, मतलब बढ़ाई जा रही है घटाई जा रही है। देखो अगर हम बढ़ा रहे हैं संख्या को तो क्या करेंगे, इंक्रीज। ठीक है,
यानी ऊपर को एरो लगाएंगे, या प्लस लगा दो, जो भी तुम्हारा साइन हो कुछ भी लगा लो, ठीक है। और जब घटाएंगे तो क्या कर देंगे, नीचे को डिक्रीज, ठीक है। तो देखो यहाँ पर वृद्धि हुई है, यानी 8 से कितना हुआ है 11, और 11 की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितनी 132, ठीक है। 1 के बराबर कितना आ गया, 1 के बराबर हमारे 12 आएगा, और फिर 12 का इसमें मूल संख्या निकालने, मूल संख्या हमारी क्या होगी, जो हमारी यहाँ पर जो हर में आती है वो संख्या क्या होती है, वास्तविक होती है। तो 12 8 96, मूल संख्या कितनी होगी हमारी 96, ठीक है। क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। इसमें क्या है, इसलिए बताया मैंने, अगर उस टाइप का क्वेश्चन होगा तुम आराम से कर लोगे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ गया तो तुम नहीं कर पाओगे फिर, तो इसलिए मैं इसे बता रहा हूं। एक संख्या को 72 घटाने पर वह वास्तविक संख्या की 42 सही 6/7% हो जाती है। यानी इसमें ना ही तो उसने कम की बात की है और ना ही ज्यादा की बात की है। उसने कहा है कि वो वास्तविक संख्या की इतने % हो जाती है, तो मूल संख्या क्या होगी। तो देखो इसे लेकर चलेंगे, 42 सही 6/7%, 42 सही 6/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बताओ, मैंने तुम्हें लिखवा दी है, क्या होती है 3/7। अब उसने कहा है कि ना ही तो इसमें वृद्धि हुई है और ना ही क्या हुआ है कमी, इसमें हमें वृद्धि और कमी कुछ नहीं करना है, इसे काट देना है। यानी इनका अनुपात जो होगा वो क्या होगा 7:3 का होगा। क्वेश्चन को समझो दोबारा। उसने कहा है एक संख्या को 72 घटाने पर वह वास्तविक संख्या की यानी वास्तविक संख्या हमारी क्या है 7, इसकी कितनी हो जाती है, यानी 42 सही 6/7 हो जाती है, यानी 7 से कितनी हो जाती है 3 हो जाती है, ठीक है। तो वास्तविक संख्या क्या है, देखो अब ये 72 घटाने पर, ये 72 क्या है अंतर ही तो है। अरे 72 घटाने पर जो हमारी मूल संख्या है और जो हमारी बाद वाली संख्या है, इन दोनों में 72 का अंतर ही तो होगा। तो यहाँ पर देखो अंतर कितने का है 4 का, और 4 के बराबर कितना दे रखा है 72, तो 1 के बराबर कितना हो गया 18, ठीक है। और हमें निकालना किसका है, मूल संख्या पूछे, मूल संख्या हमारी क्या है 7, तो 7 × 18 कितना होता है 126, और ये क्या है हमारा आंसर। क्लियर हुआ। देखो दोबारा समझो क्वेश्चन को, क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, ढंग से समझो। क्वेश्चन कहता है एक संख्या को 72 घटाने पर वह वास्तविक संख्या की 42 सही 6/7% हो जाती है, तो मूल संख्या क्या है। अब देखो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/7। अब इसमें ना ही तो हमें बढ़ाना है और ना ही क्या करना है घटाना है। इन दोनों का अनुपात कितना है 7:3, ठीक है। तो जो डिफरेंस आया हमारा वो किसकी वजह से आया है, इस 72 की वजह से। और यहाँ पर डिफरेंस दोनों में कितना है 4 का, यहाँ पर तो कह रहा है कि 4 का डिफरेंस है और यहाँ पर कह रहा है 72 का डिफरेंस है। तो हम रख सकते हैं कि 4 के बराबर कितना होगा 72, 1 के बराबर कितना हो जाएगा 18। मूल संख्या हमारी क्या है 7, और 7 में 18 का मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा 126, ठीक है। डन हुआ। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है यदि प्रिंस की आय राहुल की आय से 16 सही 2/3% कम हो तो, क्या हो कम हो तो राहुल की आय प्रिंस की आय से कितने प्रतिशत ज्यादा है, ठीक है। तो देखो एक तो क्या है राहुल और एक क्या है प्रिंस, ठीक है। क्या कहा है इसने, राहुल की आय से कितना कम है 16 सही 2/3%, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, कितनी होती है इसकी 1/6, ठीक है। कितनी होती है 1/6। तो देखो उसने कहा राहुल की आय से, तो इसमें हमारा बेस क्या होगा 6, यानी राहुल की आय कितनी है, मैं यहां लिखता हूं 16 सही 2/3% बराबर कितना हो गया 1/6, ठीक है। तो राहुल की आय कितनी है 6। इससे देखो कितना कम है, यहाँ अगर कम है तो यहाँ क्या साइन लगाएंगे हम माइनस का लगाएंगे, या फिर क्या करेंगे डिक्रीज करेंगे, ठीक है।
तो कितना कम है 1, यानी 6 से 1 कम है तो इसकी कितनी है 5। फिर उसने पूछा है कि राहुल की आय प्रिंस की आय से कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो देखो इससे कितना ज्यादा है 1, कितने से 5 से, मल्टीपल 100 कितना आ गया हमारा 20%। तो हम कह सकते हैं यदि प्रिंस की आय राहुल की आय से इतनी कम है तो राहुल की आय प्रिंस से कितनी अधिक है। तो कितना होगा 20%। इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा आराम से कर पाओगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉरी 7 में कहता है यदि टावर ए की ऊंचाई टावर बी से 42 सही 6/7% अधिक है। क्या है अधिक है, तो टावर तो बी की मिसप्रिंट है थोड़ा इसमें यार। तो देखो बी की ऊंचाई ए से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, इसमें एक तो ए है, एक ए है और एक क्या है बी। ये तो टावर है। ठीक है, और इसके बारे में कहा है उसने कि टावर ए की ऊंचाई टावर बी से किससे बी से इतनी अधिक है। तो देखो 42 सही 6/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, मैं अभी पिछले क्वेश्चन में तुम्हें बता के गया हूं क्या होती है 3/7। ठीक है, अब देखो यहां समझो, उसने कहा है टावर बी से किससे टावर बी से, तो यहाँ टावर बी की लंबाई कितनी होगी 7 और अधिक है तो यहाँ पर क्या होगा इंक्रीज होगा। ठीक है, तो फिर ए की कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, यानी ए और बी की जो लंबाई का अनुपात है वो कितना है 7:10 होगा। डन हुआ यहां तक। ठीक है, फिर उसने पूछा है कि बी की ऊंचाई ए से कितने प्रतिशत कम है। बी की ऊंचाई ए से कितने प्रतिशत कम है, तो यहां पर देखो कितना कम है 3। ठीक है, लेकिन उसने परसेंट में पूछा है, किससे पूछा है ए से, तो ए कितना है हमारा 10 मल्टीपल 100 और ये हमारा कितना आ गया 30%। डन हुआ यहां तक, क्लियर हुआ सभी को। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो तुम्हें पसंद आ रही हो तो साथ के साथ शेयर भी करते जाओ, लाइक करते जाओ, और हमारे अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता जाए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा सोनू का वजन 76 सही 2/7 केजी है और राजा का वजन सोनू से 28 सही 4/7% कम है। क्या है कम है, तो सोनू का वजन राजा के वजन से कितना % अधिक है। ठीक है, देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है परसेंट ही दी होती है और परसेंट ही उसमें पूछता है। क्या होता है परसेंट उसमें दी होती है और परसेंट ही उसमें पूछता है। तो उसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जो वजन फजन जो भी हाइट फाइट जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी होती है उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, यहाँ हम केवल क्या देखेंगे, ये जो 76 सही 2/7 केजी दिया है ये हमें केवल किसके लिए दिया है भ्रमित करने के लिए। ठीक है, जब भी परसेंट दी होती है और परसेंट पूछता है तो हम क्या देखेंगे केवल परसेंट को ही देखेंगे। तो देखो इसका सॉल्यूशन करेंगे, इसका 28 सही 4/7%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 2/7। ठीक है, 2/7, एक तो सोनू है और एक राजा। ठीक है, तो उसने कहा है कि राजा का वजन सोनू से इतना कम है। किससे सोनू से, सोनू का वजन क्या होगा यहाँ पर 7, तो फिर राजा का वजन कितना हो जाएगा कम है ना, तो देखो 2 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। ठीक है, दोबारा समझो क्वेश्चन को। उसने कहा है कि राजा का वजन सोनू से कितना कम है 28 सही 4/7, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 2/7।
किससे कम है? सोनू से। तो यहाँ मतलब हमारा बेस क्या होगा? सोनू। तो यहाँ सोनू का जो वेट होगा वो कितना होगा? 7। और 2 इससे क्या कम है इसका? किसका? राजा का। तो राजा कितना हो जाएगा यहाँ पर? 5। तो फिर उसने क्वेश्चन में पूछा है कि सोनू का वजन राजा से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखो ये राजा से कितना अधिक है? 2। किससे? राजा से। मल्टीपल 100। और ये हमारा क्या होगा? 40%। ठीक है, डन होगा सभी को? क्या होगा? 40%। ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास? आज के बाद जो भी हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा हम सीक्वेंस से चलेंगे। आज तो हमारे इसमें 8 क्वेश्चन हो चुके हैं और आगे भी चलते रहेंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन वो लेकर आऊंगा जो SSC CGL तक के होंगे। ठीक है, यानी 0 to हीरो। तो कंटिन्यू बने रहने के लिए हमारे साथ क्या करना है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आगे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो इसी के साथ अलविदा करते हैं। जय हिंद, जय भारत।